बयाना हुआ, भोजन कोई मनुष्य छिपाकर चुरा ले गया। भोजन बहाना देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने की आशंका से सायंकाल की पूजा में विघ्न हो जाएगा। उसने भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर रसोई तैयार कर भगवान के भोग की तैयारी की, किंतु भोजन को कोई भी चुरा नहीं गया। इस प्रकार 7 दिन तक उसको कोई चुरा कर ले जा रहा। वह विष्णु करता हुआ अपने मन में विचार में लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, इसका त्याग तो करूं नहीं, किंतु रसोई बनाऊं तो सायंकाल की पूजा कैसे हो। पाक बताकर बिना भगवान के भोग घरे भोजन करना वैष्णवों को उचित नहीं है। मैं भी 7 दिन से उपवास करता व्रती हूँ, अतः आज पाक की रक्षा करूंगा। इस प्रकार रसोई बनाकर ये छिपा रहा था कि इतने में ही देखते हैं कि पाक चुराने एक चांडाल आया है, जो भूख से थका हुआ है और जिसके तन पर केवल चर्म ही से उसको देखकर ब्राह्मण दुखी हुआ। उसे भोजन ले जाता देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, सूखा क्यों खाता है, घी भी ले जा, चुपड़ कर दिखाना। ऐसा कहते हुए भागता आते ब्राह्मण को देख कर चंडाल ने दौड़ा और रास्ते में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। महाब्राह्मण मूर्छित चंडाल की अपनी वस्त्र से हवा करने लगा। जब चंडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णु दत्त ने उसे संग चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप में देखा। पीतांबरधारी 4 भुजाओं से युक्त, छाती में लक्ष्मी का चिन्ह, किरीट पहने हुए और असली के फूल से समान से प्रकाशमय गौतम मणि सहित से देखा। सात्विक भावनाओं से युक्त ब्राह्मण उनको देखकर स्तुति कर और नमस्कार करना चाहता था। तभी इंद्र आदि देवता वहां आए। गंधर्व अप्सराएं नाचने लगी। वहां सैकड़ों विमानों और ऋषि गणों से भर गया। गीत और बाजों का शब्द होने लगा। फिर विष्णु भगवान सात्विक व्रत वाले अपने भक्त का आलिंगन कर और अपना स्वरूप उसको देकर वैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए विष्णु की दीक्षा युक्त चोल राजा ने भी यह देखा कि उसको वैकुंठ लोक को जाते हुए देखकर अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर चोल बोला, जिसकी स्पर्धा से मैंने यहाँ दान किया, वह ब्राह्मण विष्णु रूप धारण करके वैकुंठ को जा रहा है। विष्णुदास की भक्ति से ही भगवान ने उसको दर्शन दिए, इसलिए दान यज्ञ से भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं, वे भक्ति से प्रसन्न प्रतीत होते हैं। गण बोले, तब राजा ने अपना भांजा गति पर बिठाया। वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा था, इसी से उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। इससे अभी तक उसके देश में भांजे ही राज्य के अधिकारी होते हैं। चोल ने अपनी यज्ञशाला में जाकर अग्नि के सामने
अग्नि के आगे स्थित होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझे वाणी और कर्म की स्थिति भक्ति दी है। यह कहकर सबको देखते ही देखते अग्नि में कूद पड़ा। मुग्दल ने क्रोध से अपनी शिका उखाड़कर उस अग्नि में डाल दी। इसी से उनके गोत्र में मुग्दल शिकाहीन होते हैं। अब अग्नि से प्रकट हुए भक्तवत्सल भगवान ने उनको आलिंगन करके श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और अपना रूप देकर उन सबको देवताओं को वैकुंठ को प्रस्थान किया।